बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर की ऑनलाइन क्लासेस में सबक सर सैयद के अखलाक व खसाइल का लेक्चर नंबर 4 है। हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस इक़्तिबासात के अहम निकात मज़दूरों के साथ बर्ताव, खान की अमूर की तरफ तवज्जो देना, यानी घर के मामलात की तरफ तवज्जो देना। गरीब पेशावरों और मज़दूरों के साथ जो फयाजाना बर्ताव उस शख्स का था, उसका एक अदना सबूत ये है, जब से वो मुस्तकिल तौर अलीगढ़ में मुकीम हुए, मज़दूरों की मजदूरी और गाड़ियों का किराया पहले की निस्बतन अमूमन ज़्यादा हो गया। यहाँ तक यानी गरीब पेशावरों, यानी जो गरीब लोग थे, जो मजदूरी करते थे, वज़न उठाते थे या कोई और जिस्मानी मुशक्क़त करते थे, उनके साथ फयाजाना यानी खुला बर्ताव था, सलूक था। यानी कि ये कोटेशन आपको, ये कौल आपको अल्लाह का सामने नज़र आ रहा, अल्लाह की बात सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब इंसान वो है जो उसकी मखलूक से बेहतर सलूक करे। तो इंसान के साथ किया गया सलूक जो है वो अल्लाह को सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पसंद है। अब अल्लाह की ज़ात इंसान के साथ अपना हक जो है वो उसको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ हक जो है वो उसको नहीं छोड़ सकते। अब जो आपके साथ पे वाबस्ता हो गया, जो एक इंसान के साथ दूसरा इंसान लग गया, तो दोनों पर एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ वाजिब हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने फ़राइज़ को समझते हुए, अपने फ़राइज़ को जानते हुए, जो अपने मुलाज़मीन थे, जो वहाँ पर गरीब काम करने वाले थे, जो मुशक्क़त करने वाले थे, उनके साथ बड़े खुले दिल का जो है वो बर्ताव किया, सलूक किया। उनके साथ कभी भी वो जो है कंजूसी वाला मामला नहीं किया। कभी भी आपने उनके साथ एक मालिक और नौकर का फ़र्क नहीं रखा, इस फ़र्क को मिटा कर रखा। इसका एक अदना सबूत ये है, इसकी एक छोटी सी दलील ये है कि जब वो मुस्तकिल तौर पर अलीगढ़ में मुकीम हो गए, अलीगढ़ में ठहर गए, उन्होंने अपना घर तब्दील कर अलीगढ़ में रहाइश इख्तियार कर ली, तो वहाँ पर जो मज़दूरों की मजदूरी होती थी, जो उनकी उजरत होती थी, वो और गाड़ियों का किराया पहले की निस्बत जो पहले वो लेते थे उससे ज़्यादा देते थे, और ज़्यादा ही वो उनको अदा करते थे, कहीं किसी का हक ना मारा जाए, कहीं किसी का हक गासिब ना हो जाए। इसलिए सैयद अहमद ख़ान ने हर एक के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा सलूक किया। वो हमेशा लोगों को उनकी तवक्को और हौसले से बहुत ज़्यादा देते थे, और जहाँ कहीं उनका रहना हुआ, ये लोग उनके नहायत शुक्रगुज़ार रहे। अब सर सैयद अहमद ख़ान के लोगों के साथ लेन देन के मामलात, और जहाँ कहीं मेहमान जाकर ठहरे तो वहाँ के लोग भी उन्हें याद करते, वो उनके साथ किस तरह का सलूक करते। और सर सैयद से कोई शख्स अगर कोई तवक्को कर रहा होता तो वो उसकी तवक्को से बढ़कर उसको जो है ना वो चीज़ देते, उसकी तवक्को से बढ़कर जो है वो उसको मुहैया करते। तो इसलिए इस इक़्तिबास के अंदर सर सैयद का अपने मुलाज़मीन के साथ जो था वो बर्ताव, इसके अंदर हमें पता चलता है किस तरीके से वो लोगों के साथ ज़िंदगी के मामलात निभाते थे, ज़िंदगी के मामलात को देखते थे। एक नौकर और मुलाज़म का जो सलूक है वो भी इसके अंदर हमें नज़र आता है। तो अगले इक़्तिबास के अंदर सर सैयद के एक दोस्त एक ज़माने में उनकी खानगी अखराजात का हिसाब लिखा करते थे। खानगी अखराजात यानी उनके घर का हिसाब किताब, उनके अज़वाजियात के मामलात थे, जो उनके घर के मामलात थे, वहाँ पर जितना भी खर्च होता वो लिख लिया करते थे। उनका बयान है कि जब महीना
ख़त्म हुआ, मैं तमाम अखराजात का मुख्तसर गोशवारा बनाकर उनको दिखाने के लिए ले गया। मुख्तसर गोशवारा यानी मुख्तसर हिसाब किताब का जायचा शेड्यूल बनाकर ले गया उन्हें दिखाने के लिए। तो सर सैयद ने कहा, बस मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, यूं ही चलते रहो, यूं ही करते रहो और यूं ही इसको चलने दो। मैं देखूंगा तो अनहक मेरे दिल को सदमा होगा, यानी कि वो देखेंगे तो जो उनके अखराजात हैं वो उनकी तोक़ों से बढ़कर होंगे। तो ऐसे ही उनके दिल में कोई बात आएगी जिससे उनको उनके फ़राइज़ से दूर होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो इसी तरह चलने दो, कि मुझे मत दिखाओ ये जायचे, ये लिखे पड़े हिसाब किताब, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह इंसान जितना खर्च करता है उससे बढ़कर अल्लाह ताला अता करता है। हक ये है कि जो शख्स रात दिन औरों की इस्लाह फलाह में रहेगा, वो अपने खानगी इंतज़ामात की तरफ यूँ कर मतवज्जा हो सकता है। तो सर सैयद के अपनी फ़र्ज़ शनासी को ये सतूर जो हैं वो बयान करती हैं, वो किस तरह से अपनी कौम, अपने साथियों, अपने मुलाज़मीन या अपने हल्का अहबाब की तरफ कितनी तवज्जो देते थे कि वो इतनी तवज्जो अपने घर को नहीं देते थे, अपने घर के मामलात को देखने में नहीं देते थे, बल्कि वो दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते थे, उनके मामलात को सुलझाते थे। तो इस दोनों इक़्तिबासात के अंदर जो है वो सर सैयद ने ये बतलाया, सर सैयद की शख्सियत के अंदर से ये बात निकल कर सामने आई तो वो किस तरह से अपनों के साथ सलूक करते हैं, किस तरह से अपने मिलने वालों के साथ सलूक करते हैं, किस तरह से वो अपने दोस्तों के अहबाब के साथ सलूक करते हैं, मुलाज़मीन के साथ किस तरह सलूक करते हैं और उनका जो अखराजात हैं वो किस तरह के हैं, वो अपने घर पर वो कितनी तवज्जो दे रहे हैं, अपने घर पे वो कितनी जो है वो नज़रें गायर रखे हुए हैं, वो बस मामलात को चलने की हद तक देखने के कायल हैं, उनमें ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहते। तो इस तरह से सर सैयद अहमद की शख्सियत के पहलू हमें समझ आ रहे हैं कि वो कभी भी इस तरह से नहीं चलते कि वो कम दिल के साथ, थोड़े दिल के साथ नहीं चलते, बल्कि वो खुले दिल के साथ चलना चाहते हैं। अजीज़ तुलबा, हम इन इक़्तिबासात की तरफ देखते हैं। इसकी कुछ अहम नकात: मुखालफों से सलूक, वालदा की तरबियत, हाकमान वक़्त से मेल जोल, मुखालफों और दुश्मनों की बुराइयों का तहम्मुल करना और कभी उनसे इंतकाम लेने का इरादा ना करना, ये भी सर सैयद के उन औसाफ में से था। सर सैयद लोगों की बातों को सुनते थे, आपके मुखालफिन भी बहुत ज़्यादा थे और लोगों के जो मुखालफिन हैं उनकी बातें बड़ी तिरछी होती हैं, बड़ी चुभने वाली होती हैं और फिर दुश्मनी और बहुत सारे ऐसे लोग आपके अहबाब में से भी थे जो आपसे दिली दुश्मनी रखते थे, ज़ाहिर नहीं करते थे, लेकिन आपको पता था। और लोग सर सैयद के मुखालिफ क्यों थे? कि वो सीधी बात करते थे, साफ बात करते थे और कभी जो है वो किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते थे, बल्कि सर सैयद मुसलमानों को मगरबी तालीम हासिल करने का कहते थे, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का कहते थे और उन्होंने 1857 में सर सैयद ने अंग्रेज़ों की जान बचाई। अंग्रेज़ों से मेल मुलाकात रखते थे, मिलते जुलते थे। ये उनकी मुखालफत की वजूहात हैं कि वो इस तरीके से जो हैं वो लोग उनके मुखालिफ थे। हालांकि सर सैयद गलत नहीं कहते थे कि मुसलमान अगर आज बात करनी सीख जाएंगे तो कल को अपनी बात करने के काबिल हो जाएंगे, किसी के अपनी बात कहने के काबिल हो जाएंगे। अगर हमने किसी से कोई अपना मसला हल करवाना हो तो अपनी बात करनी आएगी तो हम कहेंगे उनको, और अगर हमें बात करनी नहीं आएगी तो हम किस तरह कहेंगे। दूसरी बात, बरतानिया और एशियाई लोगों के दरमियान ज़बान का फ़र्क था। वो अंग्रेज़ी जानते थे, ये उर्दू में बात करते थे या हिंदी में बात करते थे, तो इसमें सबसे अहम बात ज़बान का फ़र्क था।
تو اگر مسلمان اپنی بات ان کو کہنا چاہتے بات کرنا چاہتے تھے، کرنی تو ان کو تھی، ضرورت ان کو تھی، اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ انگریزی زبان سیکھتے۔ انگریزی زبان سیکھنے سے کوئی دین نہیں بدل جاتا، کوئی انسان کے اوپر کوئی نیا اثرات نہیں آ جاتے، بلکہ ایک زبان ہے جس سے آپ اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ صابر اور شاکر رہے۔ آپ بڑے تحمل سے، بڑی دھیمے پن سے، بڑے نرم دل سے آپ ان تمام باتوں کو برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کی جس سے انتقام ظاہر ہو۔ جو ان کی عالی ظرف اور ظرف بہت بڑا تھا۔ آپ کوئی آپ کو اگر تھپڑ مارے تو عام آدمی تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہی دے گا، لیکن ایک عالی ظرف انسان جو ہے وہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ نہیں دے گا، بلکہ اس کو برداشت کر کر اس کا سبق دے گا کہ معاف کرنا بھی ایک عالی ظرف بات ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے مخالفین کی باتیں برداشت کر عالی ظرف ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا، اور یہ بلند حوصلہ، عالی حوصلہ، بلند حوصلہ انسان کا کام ہے، یہ عام انسان کا کام نہیں کہ وہ ان باتوں کو برداشت کر دے۔ حالانکہ ہمیں روزمرہ میں کبھی کسی سے کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہو تو ہم فوراً جذباتی ہو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر تو ساتھ کی بات ہے، بڑی بڑی باتیں ہوئی، لیکن سر سید نے تمام باتیں بڑے حوصلے کے ساتھ سنی، اور عفو و معاذ ان کی سرشت میں داخل تھا۔ معاف کرنا، عفو معاذ یعنی معاف کرنا، درگزر کر دینا، ان کی سرشت، ان کی فطرت میں یہ شامل تھا، ان کی جبلت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، اور وہ ان معاملات کو بار بار نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ معاف کرنے پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور اس نے ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ ابتدائی روک ٹوک، ابتدائی برداشت جو ہے، اس نے ترتیب اس کی ایسی خوبصورتی بنی کہ اس کے تمام ملکہ کی جمع ملکات، ان کے اندر ایسی خوبیوں کے وہ مالک بن گئے، ان کے وہ جو اثاثہ بن گئے، ان کی چیزیں ان کی طبیعت کے اندر اس طرح سے راسخ پکے ہو گئے، اب پکے اس طرح سے ہو گئے کہ نہ مٹنے والے ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں ان کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر اتنی زیادہ گہری تھی کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ پیدائشی طور پر ایسے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس سے بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ یہ تمام باتیں سر سید کی والدہ نے سر سید کو سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، وہ اسے اچھے برے میں فرق بتاتی ہے۔ اور ایک قول بھی ہے کسی اسکالر کا، کسی فلاسفر کا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک بہتر قوم ملے تو مجھے بہتر مائیں دے دو، اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا۔ تو اتنا اثر ہے، اور ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، تو ایسے نہیں اللہ نے جنت رکھی، تو ماؤں کے کچھ فرائض بھی ہیں جو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں نبھاتی ہیں، پھر اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہ جو ایسے ہی سامنے آئے، ایسے لوگ سالوں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جو اتنا درد اور اتنی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں سر سید کی ماں نے انہیں اپنی تربیت میں بتلائیں، ان کی تربیت اس طرح سے کی کہ ان کی شخصیت اس طرح کی ہمارے سامنے ظاہر ہوئی۔ سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے، عمراء سے ملتے تھے، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے، اور دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں۔ اب سر سید مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے بڑے کوشاں تھے، کوشش بھی کرتے تھے۔ یہ جو ان کے ادارے ہیں تحریک علی گڑھ میں، علی گڑھ کے نام سے جو انہوں نے بنائے، اور بھی بہت سارے ادارے بنائے جس سے مسلمانوں نے
आलूम में तरक्की की, आलूम सीखे, मुसलमानों ने अपनी बात करनी सीखी, और ये सारा सेरा सर सैयद अहमद ख़ान के लिए है। अब सारी इतनी बातें करने के बाद सर सैयद को फिर लोग बुरा कहते हैं, बल्कि ऐसा कहना गलत ना होगा कि तहरीक पाकिस्तान में वो तमाम शख्सियात की ज़्यादती थी। वो ज़्यादातर वो शख्सियात शामिल थीं जो अलीगढ़ से पढ़कर निकली थी और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था। तो ये कोटेशन है कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर उसी को मारते हैं। तो सर सैयद की जो शख्सियत है वो हर हवाले से फ़ायदा देने वाली है, हर हवाले से वो मुसलमानों के लिए एक रोशन सितारा बनकर सामने आई, और इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत जो है वो रोशन है, एक रोशन दिन की तरह हमारे सामने मौजूद है। ये शख्स इस इक़्तिबास के अंदर कुछ अहम नकात, फ़राइज़ से दिलचस्पी, आखिरी दम तक की कोशिशें, दान मान दान सब कौम पर कुर्बान। ये शख्स अपने फ़राइज़ के सिवा जिनको वो अपने ऊपर लाजम समझता था, दर हकीकत किसी चीज़ से तल्लुक़ न रखता था, बावजूद वो कतई मायूसी के जो उसको मुसलमानों की तरफ से थी, और जिसको वो अक्सर प्राइवेट सोबतों में नहायत अफसोस के साथ ज़ाहिर करता था, उसकी कोशिशें आखिर दम तक बराबर जारी रहीं। ये उसी की हिम्मत और उसी का हौसला था जो उसकी ज़ात पर ख़त्म हो गया। वो उन लोगों में से था, वो लोगों में से ना था जो लोगों को दुनिया से नफरत दिलाते हैं और ख़ुद माल और दौलत जमा करते हैं, बल्कि वो शख्स था जो उम्मीद मोहूम पर के शायद कौम दुनियावी जिल्लत से निकले, अपना तन मन सब कौम पर कुर्बान कर गया। अब इन इक़्तिबासात में सर सैयद अपने फ़राइज़ यानी अपने ऊपर जो वो लाज़िम समझता था और उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता था, उसे दूसरों से क्या हासिल हो रहा है, दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ये समझता था कि वो क्या कर रहा है, उसका फ़र्ज़ क्या बनता है। हकीकत से किसी चीज़ का कोई तल्लुक़ ना था, बल्कि वो मायूस नहीं, बददिल भी नहीं हुआ। बस थोड़ा-सा उसको ये गम था कि मैं इनकी फलाह के लिए हूँ, और ये इस बात को समझ नहीं रहे। मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग थे जो सर सैयद को कबूल नहीं कर रहे थे। इसको अंग्रेज़ों से वाबस्ती के रखने की सूरत में अपना वो वफ़ादार नहीं जानते थे। अंग्रेज़ी पढ़ने की वजह से भी इसको वो अपना नहीं मान रहे थे, अंग्रेज़ों की मदद करने वजह से भी नहीं मान रहे थे। लेकिन सर सैयद ने अपनी शख्सियत को मिटने नहीं दिया, लेकिन वक़्त ने यह साबित किया कि वो मुसलमानों के लिए कोशिश करते रहे और मुसलमानों की तरक्की के लिए वो अपना काम करते थे। इसके लिए वो हर काम करने को तैयार थे, और वो अपने इस गम का इज़हार जो है वो आम लोगों में भी करते थे और ख़ास लोगों में भी करते थे। इन जैसी बातें, इस जैसी कोशिशें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक जारी रखी, और वो उन्हें करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वो करना चाहते थे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा काम जिससे उसकी कौम जो है वो अपने ज़वाल से निकल कर अरूज की तरफ आ जाए और उसको अरूज हासिल हो जाए। तो ऐसे नहीं ये लोग पैदा होते। किसी शायर ने ये कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे नहीं लोग ये बनते, ये बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं जो अपनी कौम का, अपनों का जो दुख दर्द रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शायद इसीलिए ये शायर कहता है कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो आखिर मैं इस शेर पर अपना सिलसिला मौकूफ करता हूँ कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के
عزیز طلباء آپ تمام چیزوں کو دیکھیے گا اور اپنے امتحان کی تیاری میں غور سے ان باتوں کو سنیے گا تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔